नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हैं 5 मिलियन डी की। हमारा ये चैनल है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्यारे दोस्तों में शेयर करें। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक्स लेकर आया हूं। अगर आप लड़के हैं और आपकी शादी होने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप पहले आपके अंदर जो बचपना है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी को कुछ अलग मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं। आपकी शादी लग गई है तो आप अपना पहले तो बचपना निकाल दीजिए, उसके बाद फिर आपका व्यवहार बिल्कुल चेंज होना चाहिए। सबका इज्जत कीजिए और सबको अच्छे से बात कीजिए, कभी किसी पे गुस्साइए नहीं। अगर आप गुस्साते हैं तो आपके अंदर हीन दृष्टि उत्पन्न होने लगेगी और आपसे लोग अजीब सा व्यवहार करने लगेंगे। इसीलिए जब भी किसी से बात कीजिए हंस के बात कीजिए। और वो उसके बाद फिर आपकी शादी अगर होती है और जिस लड़की से, उस लड़की का इज्जत करना आपका पहला दायित्व है। वो लड़की अपनी ज़िंदगी का 18 या 20 वर्ष अपने घर पे रहते हुए अपने माँ बाप, भाई बहन, माँ और जो भी उसके घर के मेंबर हो, दादा दादी, चाचा चाची या जो भी व्यक्ति, जो भी उसके घर के मेंबर हो, सबको छोड़ के वो आपके पास आती है। आपके घर में वो किसी को नहीं पहचानती है, सिर्फ आपके लिए और आपसे रिलेशन जोड़ने के बाद ही वो सबको अपना समझेगी। और वो आपके लिए ही सब कुछ छोड़ के, अपने दोस्त मित्र, अपने घर के व्यक्ति को छोड़ के आपके पास आती है। और आपका दायित्व है कि आप उसको किस तरह से माने, क्योंकि वो आपके घर में उसको मानने वाला पहला व्यक्ति होगा तो वो आप होंगे। आप उसको अगर इज्जत देंगे तो बदले में आपके घर के लोग उसको इज्जत देंगे। आप उनसे अच्छा से रिस्पॉन्स लीजिए, उसकी फीलिंग को समझिए, क्योंकि घर में जो भी व्यक्ति है उसकी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं होगा सिर्फ आपके अलावा। अगर आप उसकी फीलिंग को समझते हैं, उसकी दुख दर्द को समझते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या कंडीशन है, उसको क्या मिलना चाहिए, ये सब आपका काम है। वो अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो किसी और को नहीं, सिर्फ आपको कहेंगे। अगर आपको कहेंगे और आप रिस्पॉन्स नहीं लीजिएगा, आप उनके साथ मारपीट कीजिएगा, आप उनके साथ गलत व्यवहार कीजिएगा, तो घर के व्यक्ति भी उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, उनके साथ मारपीट भी करेंगे या जो भी करेंगे। बाकी ये है कि आप उनके साथ जो जैसा व्यवहार करेंगे, घर के व्यक्ति उनके साथ ही वैसा व्यवहार करेंगे। तो आपका दायित्व है कि उनको अपने पलकों पे बिठा के रखें, क्योंकि वो आपके लिए अपने घर के हर एक व्यक्ति, दोस्त या अपनी सहेली जो भी है, उनके रिलेशन सबको छोड़ के वो आपके पास हैं अनजान जगह में। सपोज दैट आपको अगर किसी रिलेशन में एक दिन के लिए या एक दो दिन के लिए आपको लेके जाया जाए तो आपको वहाँ पे अजीब सा महसूस होता है, लगता है कि कब मैं अपना घर चले जाऊँ, मन उबा उबा सा लगता है। तो आपको 1 2 3 4 5 दिन के अंदर ही ऐसा फीलिंग होता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे मन नहीं लगता है, ऐसा वैसा। लेकिन आप 5 दिन में आपकी कंडीशन ये हो गई है, लेकिन उस लड़की के बारे में सोचिए कि वो अपनी ज़िंदगी के 18-20 वर्ष कहीं और गुजार के एक अनजान जगह में एक अनजान व्यक्ति के साथ उनकी शादी होती है। और वो अनजान व्यक्ति के साथ पूरा ज़िंदगी काटना सोच के ही डर लगता है कि वो कैसे कर लेती है। वो हर एक दुख गम को बर्दाश्त करती है और वो आपके यहाँ रहती है, आपकी दुख सुख में शेयर होती है, आपके घर का सारे काम को करती है। लेकिन फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम होने के बाद मैं उस आप उसको डांट देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, तरह तरह की उसके साथ घटनाएं घटती है। इसीलिए आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आप उनके साथ ऐसा फीलिंग कीजिए कि उसको कभी एहसास ना हो कि वो अपने घर को छोड़ के आई है। उतना प्यार मिलना चाहिए जितना उसके घर में उसके माँ बाप उसके साथ देते थे, उतना ही प्यार आप दीजिए। आप दीजिएगा तो आपके माता पिता भी उनको उतना ही प्यार देंगे। और क्या है, आपके लिए आप सब कुछ छोड़ के आती है, आपके दुख सुख में शेयर करते हैं। आपकी अगर तबीयत खराब होती है तो बदले में वो आपकी सारे काम को करती है, आपके आपका सेवा करती है और डॉक्टर को दिखाती है और भगवान से विनती करती है कि जितना जल्द से जल्द हो इनका सेहत ठीक हो जाए। बदले में आपका काम करना, जो भी करना, फिर भी आप छोटी छोटी बात को लेके उनके साथ मारपीट कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, कभी भी अपनी वाइफ को नहीं मारना चाहिए। ज़िंदगी में अगर आप
आप अगर सही में मर्द हैं तो अपनी वाइफ को कभी नहीं मारिए, क्योंकि मारने के बाद फिर उसके अंदर डर, आपके प्रति इज्जत और डर खत्म हो जाएगी। आप चाहेंगे भी तो वो डर इज्जत आपको ना मिलेगी। इसीलिए आप कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उनके साथ मारपीट ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कभी मारपीट ना करें। मारपीट करने के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ भी बोलिएगा, आपके बात को वो इग्नोर कर देगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि क्या होगा, इस सिर्फ मारपीट ही ना मिलेगी। इसीलिए वो आपकी बात को इग्नोर कर देंगे। उसकी फीलिंग को समझना आपका काम है कि अगर वो आज सर दर्द कर रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके अंदरूनी प्रॉब्लम या जो भी है, तो उसकी वो फीलिंग समझना आपका दायित्व है। आप कैसे उसको हैंडल कीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि कभी भी अपनी वाइफ को नहीं मारना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपनी वाइफ को मारते हैं, मैं उनसे फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ आप अपनी वाइफ को ना मारें। और मैं ये वीडियो उन्हीं के नाम शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी लड़कियाँ हो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद फिर उसको फीलिंग ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात बोलते हैं। और मैं उन लड़कियों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी है, आपका सिर्फ आपके हस्बैंड है और उनसे रिलेटिव, उनके माता पिता, भाई बहन जो भी है, उनको अपना समझिए, उनको इज्जत दीजिए, क्योंकि इसी से ही आपका ज़िंदगी आगे बढ़ेगा। और आप छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेके अपने माता पिता के यहाँ जाते हैं तो इससे आपका ज़िंदगी बनेगा नहीं, ना कि ज़िंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी बना रहे और आपको इज्जत मान सम्मान मिले, तो आप अपने ससुराल को ही अपने मायके समझिए और वहाँ पे अपना सारा जितना भी खुशी हो उसको ढूंढिए। इसको करने से आपको वहाँ इज्जत मान मिलेगा और आपके जो हस्बैंड है उनको भी आप ध्यान दीजिए, और उनके माता पिता जो भी है, कि आपको ऐसा फीलिंग ना हो कि मैं कहीं और आया हूँ। आप पहले प्रेम दीजिए, बदले में आपको भी प्रेम मिलेगा। आप प्रेम नहीं दीजिएगा तो आपको भी मिलना मुश्किल है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ससुराल को ही अपना घर समझें और वहाँ के जितने भी व्यक्ति है उसको प्रेम से बातें करें, उनके प्रेम से उनका ख्याल रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं उन लड़कों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि क्या दरकार है आप किसी को मारना। आप समझा सकते हैं, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ बोलना हो या फिर उसके साथ कुछ गुस्सा के ही बात करना हो तो 10 के बीच नहीं, क्योंकि अगर जो भी प्रॉब्लम हो आप बंद कमरे में उसके साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसको ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए कि हमारा इज्जत ये नहीं करता है। आपको जो भी बोलना है तो अपने बंद कमरे में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इज्जत देने के बाद इज्जत मिलता है, और अगर आप इज्जत किसी को नहीं देते हैं तो इज्जत नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी का इज्जत दीजिए, बदले में सब आपको मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्ते।